आइए 3 साल वाला क्वेश्चन सीआई और एसआई का कैसे किया जाएगा। प्रश्न में 4,320 रुपए का मूलधन है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़िया दे रखी है 16 से 2/3% और टाइम 3 साल है और आपसे पूछा है 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा। तो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। 16 से 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6 और मैंने आपको कहा था टाइम 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे और टाइम अगर 3 साल है तो अपन क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब कितना हो गया 216। अब इस पे 1/6 करेंगे तो 36, फिर इस पे 1/6 करेंगे तो 36 और फिर इस पे 1/6 करेंगे तो 36। ये तीनों वैल्यू जो है ये हमारे पहले दूसरे और तीसरे साल का क्या है ऐसा ही है। अब ये चीजें और अगर आप डेप्थ के साथ समझना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच हमारे 23 तारीख से स्टार्ट है दोपहर 12 से 1। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस 36 पे 1/6 करेंगे यानी कि हम यहां पर दूसरे साल की रेट लगाएंगे जो कि 1/6 ही चलेगी। तो 36 पे 1/6 6, फिर इस पे फिर ब्याज लगेगा 1/6 यानी कि 6, फिर इस पे फिर ब्याज लगेगा 1/6 यानी कि 6, ब्याज पे ब्याज और फिर ब्याज लगेगा यहां पर भी 1/6 तो वो बना देगा 1। इस बात का ध्यान रखना कि जो यहां पर सीआई आएगा वो सीआई क्या होगा, वो सीआई है 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा वो होगा सीआई। तो फिलहाल 36 दिया होता है अपने पास में 108 और 6 × 3 18 और 1 19, तो टोटल आपके पास में 127 यूनिट बन जाएगा। यानी आपका सीआई कितना आएगा 127 यूनिट। बट ये यूनिट रुपए में नहीं है, रुपए में कैसे आएगा। तो रुपए में निकालने के लिए आपको पता है यहां पर आपके पास में प्रिंसिपल है 4320। फिलहाल इस ऊपर वाले को अपन कहते हैं प्रिंसिपल जो कि है 216। तो 216 यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास में 4320 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। तो 216 का आप देखो गौर से डबल हो रहा है यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सीआई। तो सीआई के लिए इस 20 की गुणा कर देंगे यहां पर और आपका फाइनल आंसर कितना आएगा तो 127 का डबल कर देंगे। तो 127 का डबल होगा 254, पीछे क्या लग जाएगा 0, यानी 3 साल का सीआई, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना